राज्यसभा तो राजद उसी को देगी जो इनको झोली भरेगा। अच्छा, अरे पैसा वाले को ना देगी, जो बिना पैसा वोट वाले को नहीं। वोट वाले को काहे देगी। मनोज झा जी को राज्यसभा देता है, जो मनोज झा जी का एक भी उनका जात वोट नहीं दे रहा है। बतलाए कितना राजद को वोट दिया है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब की कुर्बानी है, उनके चलते राबड़ी जी 2000 में चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन इन लोग तो एहसान फरामोश है। उसको तो पूछना चाहिए अपनी माता जी से, तेजस्वी यादव जी को, कि आज राबड़ी जी 2000 में जो चीफ मिनिस्टर बनी किसके बदौलत बनी। शहाबुद्दीन साहब की मेहनत थी, जद्दोजहद थी, जेल में जाके सबसे मिले, 17 इंडिपेंडेंट को जमा करके, कांग्रेस का विधायक सबसे वो करके उसके बाद बने। नीतीश जी से उनकी लड़ाई इसी बात पे हुई थी। गोधरा जल रहा था तो कौन मोदी जी के साथ खड़ा था? यही नीतीश जी खड़े थे। गुजरात दंगे में नीतीश जी खड़े थे। 370 पे भाजपा को साथ दिया नीतीश जी ने, ट्रिपल तलाक में साथ दिया, सीए एनआरसी में नीतीश जी ने लोकसभा में साथ दिया। विरोधी है नीतीश 100%। ना ज्यादा मुसलमान को टिकट देगी, ना हिना साहब मोहतरमा को भेजेगी, उसी को देगी जो इनको धन पशु रहेंगे उन्हीं को देगी। तो मुसलमान क्या लग रहा है इस बार राजद को सबक सिखाएंगे? भाई मुसलमान दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, क्यों घबराते हैं। मुसलमान ने झोली भर भर के इनको दिया, इनके पिताजी को, माता जी को, इनको पिताजी को चीफ मिनिस्टर, माता जी को चीफ मिनिस्टर, बहन को राज्यसभा, इनके दोनों मामू को राज्यसभा लोकसभा, इनके भाई को मंत्री, इनको डिप्टी सीएम। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? हजारों करोड़ की संपत्ति कमा ली है, तब भी पैसा की भूख इनको नहीं रुकी है। क्या करेंगे इतना पैसा लेके? भाई बतलाए ना क्या करेंगे। क्यों ईडी नहीं के आता है, क्यों सीबीआई नहीं के आता है? कहीं ना कहीं कुछ जहां आग लगती है वहीं ना धुआं होता है। आनंद मोहन जी धरना दिए, वहां पर सुपौल का लोग हुआ, डर से नीतीश जी दे दिए। पावापुरी में सब कुछ बनेगा, गंगा का पानी पावापुरी में जाएगा। अब बिहार का जो 38 जिला का लोग जो टैक्स दे रहा है कौन चीज के लिए? नीतीश जी के सिक्योरिटी के लिए क्या? हाँ, खाली नालंदा का विकास होगा। 26 एमपी वाला गुजरात फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है, 40 एमपी वाला बिहार वहां मजदूरी कर रहा है। अरे कुछ तो समझो। राज्यसभा की सीट खाली होने वाली है, ऐसे में राजद 2 राज्यसभा लोगों को भेज सकती है, तो वहीं जदयू 1 और बीजेपी 2। लेकिन सवाल यह है कि हिना साहब इन दिनों राजद से अलग है, उन्हें जो है राजद से अलग कर दिया गया है, लेकिन वो लगातार घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या हिना साहब को इस बार राजद राज्यसभा भेज सकती है। वहीं सवाल यह भी 2024 को लेकर के, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी को लेकर के तमाम सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता हैं आदिल हसन। इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या लग रहा है राजद इस बार किसे राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि मुसलमान को लेकर के भी कहती है और कह भी रही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी। क्या लग रहा है इस बार मुसलमान को भागीदारी मिलेगी? जाति जनगणना तो कहता है कि मिलना चाहिए मुसलमानों को, और सीमांचल को भी मिलना चाहिए। सीमांचल को तो उसका हक नहीं मिला है। आप मदरसा बोर्ड का भी चेयरमैन सीमांचल से नहीं, वक्फ बोर्ड का भी चेयरमैन सीमांचल से नहीं, माइनॉरिटी कमीशन का भी चेयरमैन सीमांचल से नहीं, संस्कृत बोर्ड का भी चेयरमैन सीमांचल से नहीं, बाल विकास का भी चेयरमैन नहीं। कोई ऐसा बोर्ड बतला दे जो सीमांचल से दिया है। सुरजापुरी बिरादरी से एक भी मिनिस्टर नहीं है, मतलब अक्षरशावादी बिरादरी से नहीं है, कुल्हैया बिरादरी से नहीं है, सेखड़ा बिरादरी से। सीमांचल की इतनी बड़ी आबादी, उसको नजरअंदाज क्यों करते हैं? बार बार तो झोली भर भर के तेजस्वी यादव हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, नीतीश जी हो, सबको वोट दिया लोगों ने। जब नीतीश जी भाजपा के साथ रहेंगे तो सीमांचल कभी वोट नहीं देगा। अच्छा। जब भी रहेंगे क्यामत के सुबह तक नीतीश जी को भाजपा के साथ वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन जब महागठबंधन में थे तो लोगों ने जिताया था, लोगों ने इनको जिताया था। तो आज बतलाएं, आज उसका हक अदा करें। सीमांचल में AMU किशनगंज का मामला अटका हुआ, बतलाएं। और राज्यसभा तो राजद उसी को देगी जो इनको झोली भरेगा। अच्छा। अरे पैसा वाले को ना देगी, जो बिना पैसा वाले को नहीं। वोट वाले को काहे देगी? अच्छा। जो इनका तिजोरी भरेगा, जो संजय यादव क्लियर करेंगे, जो सुनील सिंह क्लियर करेंगे, जो पैसा थमाएगा, झोली थमाएगा, उसको 94 जब से राजद बनी है, जब से जदयू बनी, एक भी दलित को इन्होंने राज्यसभा नहीं दिया। इन लोग का एक क्रेडेंशियल है। मनोज झा जी को राज्यसभा देता है, जो मनोज झा जी का एक भी उनका जात वोट नहीं दे रहा है। बतलाए कितना राजद को वोट दिया है? अच्छा। बतलाए। लेकिन उनको वही वोट उनको दे देगा राज्यसभा। तो क्या लग रहा है हिना साहब जाएंगे इस बार राज्यसभा? हिना साहब तो बेचारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब की कुर्बानी है, उनके चलते राबड़ी जी 2000 में चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन इन लोग तो एहसान फरामोश है। जब दुनिया से वो चले गए तो दोनों भाई वहां पर थे दिल्ली में, और दोनों जनाजा में नहीं जा पाया, नहीं गया। इन लोग से बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है? उसको तो पूछना चाहिए अपनी माता जी से, तेजस्वी यादव जी को, कि आज राबड़ी जी 2000 में जो चीफ मिनिस्टर बनी किसके बदौलत बनी। शहाबुद्दीन साहब की मेहनत थी, जद्दोजहद थी, जेल में जाके सबसे मिले, 17 इंडिपेंडेंट को जमा करके, कांग्रेस का विधायक सबसे वो करके उसके बाद बने। नीतीश जी से उनकी लड़ाई इसी बात पे हुई थी।
और नीतीश जी को उन्होंने परिस्थिति का मुख्यमंत्री कहा, ये एक सच्चाई है। नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। कौन बोला था सदन में मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, उसके बाद भाजपा में गए। इस बार तो कह दिए मर जाएंगे, लेकिन अरे भाई, बात तो पहले भी डायलॉग दे चुके हैं ना। गोधरा जल रहा था तो कौन मोदी जी के साथ खड़ा था? यही नीतीश जी खड़े थे। गुजरात दंगे में नीतीश जी खड़े थे, 2002 में नीतीश जी साथ मोदी जी के खड़े थे। पहला आदमी अगर प्रधानमंत्री बनाने वाला कोई बोला कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी बने, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। 370 में भाजपा को साथ दिया नीतीश जी ने, ट्रिपल तलाक में साथ दिया, सीए एनआरसी में नीतीश जी ने लोकसभा में साथ दिया। विरोधी है नीतीश 100% नीतीश कुमार। लालू जी का कॉल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। लालू जी फिर सदन में कहे कि नीतीश जी के पेट में दांत है। ना वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के हुए, ना दिग्विजय सिंह जी के हुए, ना शरद यादव जी के हुए, तो मेरे और आपके वो क्या होंगे? तो क्या लग रहा है कि राजद से उम्मीद है कि हिना साहब को कुछ नहीं नहीं भाई, इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है। मुसलमान इन लोग माइनॉरिटी का बजट क्या है बतलाइए ना। 14 मंत्रालय, तेजस्वी यादव में क्या खूबी है जो 5-5 मंत्रालय रखे हुए? चलिए, हेल्थ मिनिस्ट्री 24 घंटा है। हिम्मत संजय यादव जो इनका असिस्टेंट है, चले मेरे साथ, मीडिया को लेके चले। बिहार के हॉस्पिटल की स्थिति देख, कोई गरीब इलाज करा पा रहा है? सब इनके राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल बम कर रहा है। तो निरीक्षण करने जाते हैं अचानक। भाई यार, निरीक्षण जाता तो इनका चीफ सेक्रेटरी क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहा है? इनका डीएम पटना क्यों इलाज करा रहा है? इनका आईजीएमएस का डायरेक्टर क्यों जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया है? हिम्मत तेजस्वी यादव को बोलने का इस मुद्दे पर। चलेंगे 2 बजे रात में बिना कैमरा के, सरप्राइज चलेंगे, दिखला देंगे। कैमरा वाले को नहीं बताएं कि हम जा रहे हैं, वहां के अधिकारी को नहीं बताएं कि हम जा रहे हैं। चलिए, लेकर दूसरा स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। देखिए बिहार के हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। अरे, हमने केटीआर साहब को, तेलंगाना का यंग मिनिस्टर आदित्य ठाकरे को देख लीजिए, दूसरा नौजवान मिनिस्टर को, ये आदमी तो दिखता ही नहीं है। इनको तो खाली इनको परसेंटेज चाहिए। हजारों करोड़ की संपत्ति कमा ली है, तब भी पैसा की भूख इनको नहीं रुकी है। क्या करेंगे इतना पैसा लेके? भाई बतलाए ना, क्या करेंगे? क्यों ईडी नहीं के आता है? क्यों सीबीआई नहीं के आता है? कहीं ना कहीं कुछ, जहां आग लगती है वहीं ना धुआं होता है। क्यों इन्हीं के आ रहा है? हम लोग क्या क्यों नहीं आता है? क्योंकि जानता है सब कुछ साफ है। इनके बिना पैसा के कोई काम होता है? पूछिएगा इनके यहाँ कोई काम होता है? सीमांचल में हमने, अख्तरुल इमान साहब ने बिहार विधानसभा में बोला कि यार दरभंगा में पहले डीएमसीएच है, 100 किलोमीटर की दूरी में पटना में 5-5 बड़ा एनएमसीएच है, पीएमसीएच है, आईजीएमएस है, इंदिरा गांधी है, एक लेबर मिनिस्ट्री का भी हॉस्पिटल है। एक सीमांचल में जमीन खाली है, दे दो यार एक सीमांचल को एम्स के स्तर का हॉस्पिटल, ताकि 5 बंगाल का भी 5 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा, बिहार का भी 5 होगा। लेकिन नहीं, मुसलमान इलाके में देंगे नहीं, किशनगंज में देंगे नहीं, कटिहार में देंगे नहीं, अररिया में देंगे नहीं। वहां पे आनंद मोहन जी धरना दिए, वहां पर सुपौल का लोग हुआ, डर से नीतीश जी दे दिए। पावापुरी में सब कुछ बनेगा, गंगा का पानी पावापुरी में जाएगा, सीसा का पुल पावापुरी नालंदा में बनेगा। अब बिहार का जो 38 जिला का लोग जो टैक्स दे रहा है, कौन चीज के लिए? नीतीश जी के सिक्योरिटी के लिए क्या? हाँ, खाली नालंदा का विकास होगा? तेजस्वी यादव बताए ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या किए। यंग आदमी थे, पढ़े लिखे थे, उतना तो नहीं है, लेकिन पिताजी माताजी चीफ मिनिस्टर रही, देखा है उन्होंने घर में एक हेल्थ व्यवस्था को वो आदमी सुधार नहीं पाया। तमन्ना है चीफ मिनिस्टर बनने की, नीतीश जी बिहार को सुधार नहीं पाए। मैं तो बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूं, यार कुछ तो दिल को समझो। 26 एमपी वाला गुजरात फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है, 40 एमपी वाला बिहार वहां मजदूरी कर रहा है। अरे कुछ तो समझो, ये मोदी जी का छलावा है। ये दोनों मिलके क्या बिहार को दिया? 35 साल 40 साल में बतला दे क्या दिया, और 10 साल में मोदी जी ने क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया। अदानी का जितनी फैक्ट्री गुजरात में लगती है, अंबानी की लगती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की गुजरात में लगती है, हर कुछ गुजरात में। बतलाओ ना बिहार के लोगों, आपने 2014 में भी 35 एमपी दिया, 2019 साल में केंद्र सरकार ने, बतलाइए। एनएचएआई में, नेशनल जो हाईवे है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिर्फ 4% रोड भी बिहार को मिला है पूरे भारत में। लेकिन अफसोस है, रेल में कुछ नहीं मिला। भाई मिलना चाहिए ना। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड तेजस्वी यादव का खोखला वादा रहा। बिहार को स्पेशल स्टेटस जो वाजपेयी जी ने वादा किया था वो नहीं मिला। अरे बिहार के लोगों कुछ तो आप समझो। ये सिर्फ ठगने का काम भाजपा सरकार की है। 10 साल आपने जितना झोली भर भर के वोट दिया, बतला दीजिए कि आपको क्या मिला। आपका बेटा, आपका भाई, आपका लोग, आपके पिता, आपके लोग पड़ोसी बिहार छोड़कर दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में खट रहे हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। ये सोचने का वक्त है। आदिल से लड़ाई हो सकती है, एमआईएम से लड़ाई हो सकती है, लेकिन अपने आप को मजबूत कीजिए, इनके भाजपा के फरेब से दूर होइए। चलिए, आपने कहा भाजपा से दूर हुई, लेकिन क्या लग रहा है, राजद हिना साहब को भेजेगी, या राजद 2024 का लोकसभा चुनाव है, ज्यादा मुसलमानों को लोकसभा का टिकट देगी? ना ज्यादा मुसलमान को टिकट देगी, ना हिना साहब मोहतरमा को भेजेगी। अच्छा। उसी को देगी जो इनको
धन पशु रहेंगे उन्हीं को तो देगी। मुसलमान क्या लग रहा है इस बार राजद को सबक सिखाएंगे? भाई मुसलमान दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, क्यों घबराते हैं? तेजस्वी यादव जो मुसलमानों के साथ मौलाना हाफिज साद को गुड़गांव में मारा गया, तेजस्वी यादव नहीं गए। मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, तेजस्वी यादव नहीं गए। आरपीएफ वाला बीएसपी के एक नौजवान को मार दिया, तेजस्वी यादव, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, ना मौलाना साद को दिया। मॉब लिंचिंग हुई छपरा में, 1 रुपया नहीं। खलील रिजवी को 1 रुपया नहीं, उसके बेवा को। उसके बाद अररिया में मॉब लिंचिंग हुई, 1 रुपया नहीं। गुलनास का हुआ, 1 रुपया नहीं। जहां भी मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक तेजस्वी यादव बतला दे के एक लफ्ज इन्होंने बोला। मुसलमान ने झोली भर भर के इनको दिया, इनके पिताजी को, माताजी को। इनको पिताजी को चीफ मिनिस्टर, माताजी को चीफ मिनिस्टर, बहन को राज्यसभा, इनके दोनों मामू को राज्यसभा लोकसभा, इनके भाई को मंत्री, इनको डिप्टी सीएम। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला पूछिए? मैं तो बिहार को मंत्री मिला, कुछ नहीं। क्या मंत्रालय बतलाइए ना, कौन मंत्रालय? पशुपालन मंत्रालय, लॉ मिनिस्टर, 38 तो पीपी और एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल, वो अपने मर्जी से नहीं बहाल कर सकते, नहीं कर सकते हैं वो आदमी। और डिजास्टर मैनेजमेंट, मरने के बाद कुछ इसराइल मंसूरी सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो छपवाना, और उनका क्या काम है? बतला दे कि वो अपना फोटो डाल भी सकते हैं कहीं, बतला दे कि हाफिज शमशाद के जो शहीद हो गए उनके घर में, यानी मुसलमान को जो दिया गया मिनिस्ट्री कोई पावर नहीं है। पावर को कुछ बजट ही नहीं है यार, तेजस्वी बजट भी नहीं है। देख लीजिए पूरा मंत्रालय का बजट, 5 मंत्रालय का बजट मिला के तेजस्वी यादव का 1 मंत्रालय का बजट उतना है। आपकी जिसकी जितनी आबादी उसके हिस्सेदारी बतलाए ना। माइनॉरिटी के आबादी, अंसारी बिरादरी से मंत्रालय नहीं, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी यार। अंसारी बिरादरी से नहीं, सुरजापुरी बिरादरी से नहीं, शेरशाबादी बिरादरी से नहीं, किस बिरादरी को आपने हिस्सेदारी दी? जातीय जनगणना में 20% मुसलमान है बिहार का, आप बतलाइए ना क्या दिए? नौकरी में सबसे कम, सबसे हिस्सेदारी में कम, बजट में माइनॉरिटी पूरे बिहार में सबसे कम माइनॉरिटी बजट। देश में तेलंगाना में 2200 करोड़, यहां देख लीजिए क्या है। आप बतलाइए ना कहां हिस्सेदारी दी है? एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं। तो इनका ड्रामा है। इंशाअल्लाह ताला 2025 में अल्लाह ने चाहा, अल्लाह बोली की लाज रखने वाला है। 24 में बताएगा, भाजपा को हराएगा। 25 में इनको ही बतलाएगा इनकी औकात क्या है इंशाअल्लाह। 25 में जो है बताएगा कि महागठबंधन की क्या औकात है। मुसलमानों को अब तक जो वोट लेते रहे राजद, उनको भी दिखाने का काम करेगी मुसलमान, क्योंकि अब तक वोट लेते रहे और मिला क्या? कुछ भी नहीं। वहीं 24 को लेकर के भी कहा है कि देखिए अगर ये लोग नहीं भेजते हैं उसमें भी मुसलमान अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा। अगर हिना साहब को नहीं भेजते हैं तो इस बार जो है महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का बुरा हश्र बिहार से होने वाला है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।